जो धन है उसको अपने बच्चों के भविष्य के लिए रख दें या कुछ हिस्सा निकालिए, 100 में 10 रुपया निकालिए, 100 में 10 रुपया निकालिए कि पशु पक्षियों को, गौ सेवा, मनुष्य सेवा, जहाँ ऐसे बीमार लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, तो हम अगर 10-10 रुपया इकट्ठा करके और अगर हम 500 रुपया 2-4 महीने में किसी मिशन में दे देते हैं तो हमारा धर्म कार्य में लग जाएगा। उसके विभाग कीजिए। मान लो 100 रुपया है तो 25 रुपया वर्तमान के भोग के लिए और 25 रुपया बच्चों के लिए और 25 रुपया जिस व्यापार को कर रहे हो उसको बढ़ाने के लिए, 75, अब 25 बचे, अब इसमें कुछ मनोरंजन में लगा दीजिए, कुछ दान पुण्य में लगा दीजिए। तो उसका विभाग कीजिए, धन का विभाग कीजिए। ऐसा थोड़ी कि अगर बच्चों को करोड़पति होके सुखी होना है तो तुम चवन्नी न जमा करो, करोड़पति होके सुखी हो जाएंगे, और अगर उनको फुटपाथिया बनना तो वो ऐसे आचरणों से युक्त हो गए। तो हमें लगता है बच्चों के संस्कार बनाने चाहिए, इतना प्रवीण बनाना चाहिए कि वो अपने पैरों के बल खड़े होकर के खुद कमाना सीखें। बैंक बैलेंस खास बात नहीं है, बच्चों के लिए बैंक बैलेंस खास बात नहीं है, वो प्रमादी बना देगा। बच्चों को जरूरी है कि उनको इतना, भले कुछ नहीं आता तो लेबरी करो, तुम्हें कुछ नहीं आता एक साइकिल सुधारना सीखो, कुछ कर्तव्य करना सीखो। यह नहीं है कि हम रईस है, नहीं, छोटा से छोटा काम बच्चों को सिखाना चाहिए कि कल की परिस्थिति यदि ऐसी आवे तो तुम प्रवीण होकर भोजन पा सको। बैंक बैलेंस के सहारे तुम प्रमादी या अभिमानी मत बनो। कुछ हिस्सा पिता ने जैसे हमको प्रॉपर्टी दी है ऐसे हम अपने बच्चों को दें, हमारा कर्तव्य है। ऐसे वो बात तो ठीक है, लेकिन बच्चों की यदि उन्नति चाहते हो तो संस्कार उनमें बनाओ, उनमें आध्यात्मिक संस्कार बनाओ, उनमें मानवता भरो, उनमें सद्गुण भरो, तभी वो सुखी रहेंगे। नहीं तो देखो, एक गलती किया आजीवन जेल, क्या करेगा तुम्हारा बैंक बैलेंस? बच्चे ने एक गलती कर दी, आजीवन कारावास, अब तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब करवाई बेकार हो गई ना। उनमें संस्कार भरो, उनमें सद्गुण भरो, उनमें परोपकार की भावना बनाओ, जिससे वो हिंसा, व्यभिचार, व्यसन से मुक्त होकर वो अब मंगलमय जीवन जिए।